हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी के बाद जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो एकेडमिक के थे या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी पोस्टपोन ऑलरेडी हो चुके हैं ड्यू टू लॉकडाउन। अब उनकी जो डेट्स हैं वो नियर फ्यूचर में डिक्लेयर होंगी, तो जैसे भी नोटिफिकेशन होगा वो बात की बात है। तो इन द मीन टाइम जो बच्चे इनकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको सफिशिएंट टाइम मिल गया अपने आप को वेल प्रिपेयर करने का। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन डिटेल डिस्कस करेंगे जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली या फ्रीक्वेंटली अपीयर होते रहते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन। अब ये नीचे ऑप्शन दी गई है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। फर्स्ट है फिशिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडिगो कल्टीवेशन। तो इसका क्या आंसर क्या है? फिशिंग। क्वेश्चन क्या था? ब्लू रेवोल्यूशन। आंसर है फिशिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वेदास, उपनिषद, पुराण्स एंड धर्मसूत्र और ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज। वेदास, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र ये कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ये है संस्कृत। आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कॉल्ड। एक देश की जो वहाँ के रेजिडेंट की जो इनकम है उसको हम क्या कहेंगे? पहला है पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, टोटल इनकम, नन ऑफ दीज। आंसर है टोटल इनकम। हम वो क्योंकि क्वेश्चन में पूरे कंट्री देश की पूछी गई है, तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर? सी, टोटल इनकम। और ये पर कैपिटा मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, ये पर कैपिटा इनकम होती है जो पर हेड की। यदि वो क्वेश्चन में होता कि पर हेड इनकम क्या है तो वो पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री कॉल्ड, तो इसका आंसर आया टोटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू विच फील्ड ऑफ लिटरेचर इज द बुकर प्राइज अवार्डेड एवरी ईयर। लिटरेचर की फील्ड में बुकर प्राइज जो है वो कौन सा होता है? फिक्शन, ऑटोबायोग्राफी, रिलीजन, फिलॉसफी। आंसर है फिलॉसफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम इज लोकेटेड इन द स्टेट। अब बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम जो है वो हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका। तो आंसर है सी, बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज पर द एस्टिमेट ऑफ द यूनियन बजट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग 1830। 1830 के लिए यूनियन बजट में कितना एस्टिमेट रखा गया रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? वो है 50 लाख करोड़। ऑप्शन है बी, 50 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? यूपी, बिहार, केरला, पंजाब। ऑप्शन है सी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अक्टूबर 1 को, और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे भी होता है। क्वेश्चन है हमारा, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूटेड है? वो है बी, 280। अंडर आर्टिकल 280 में हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटीज इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर दिल्ली वाज नोन एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। किस साल में भारत की राजधानी दिल्ली जानी गई थी? वो है ऑप्शन ए, 1911। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कमीशन है सॉट
response from the center and state on their procedure involving sexual harassment cases. जो कमीशन ने सेंटर से और स्टेट से प्रोसीजर पूछा है कि सेक्सुअल हैरासमेंट केस में वो क्या उनका प्रोसीजर है, कैसे किस तरह से मतलब वो डील करेंगे। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। कमीशन बना हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसने स्टेट और सेंटर को ये लिख के पूछा कि वो अपना प्रोसीजर बताएं किस चीज़ का, रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरासमेंट केसेस के बारे में क्या उनका क्या प्रोसीजर है। वो कौन सी एजेंसी है, NCW, NCP, ऑप्शन है NHRC, किसकी फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल माइग्रेशन फेस्टिवल? कौन से शहर में माइग्रेशन फेस्टिवल हुआ था? वो आंसर है बी, ढाका। ढाका में माइग्रेशन फेस्टिवल रिसेंटली हुआ था। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द भारत रत्न रिसिपेंट? अब इसमें से ये बताना है कि कौन से इसमें से किन किन लोगों को भारत रत्न मतलब मिला है। फर्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, नेक्स्ट है लता मंगेशकर, और लास्ट ऑप्शन है हमारी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन इसका आंसर है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि इन तीनों को ही ऑलरेडी भारत रत्न मिला हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, लता मंगेशकर को 2001 में। तो ये तीनों ही ऑलरेडी रिसिपेंट हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हुई? डी, मीन्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस दास प्रथा के खत्म करने के लिए वो डेट है? वो है बी, 2 दिसंबर। वो जाना जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड। तो मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं, ये जितनी डेट एंड इवेंट्स हैं, चाहे हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे लें, देखें, तो उनमें से 3 से 5 क्वेश्चन ये डेज और इवेंट्स पे आते ही आते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन बनाए, तो 15 में 2 क्वेश्चन वही हैं। तो हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये जो डेट एंड इवेंट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एनी हाउ सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि आने वाले इन फ्यूचर भी हम ऐसी इस तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो डालते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और काफ़ी जो जॉब एस्पिरेंट है उनको काफ़ी इन वीडियो से काफ़ी उनको हेल्प मिलने वाली है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।